हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए सही क्लास है, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आपको रीजनिंग, और रीजनिंग की अभी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ। और आज होगा 18 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2025 में ग्रुप डी की वैकेंसी तो बहुत कम आई, कंपटीशन भी हाई रहने वाला, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट जो है वो रीजनिंग है। क्योंकि आप अगर रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर बनाते हैं तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको 30 नंबर का जो 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, बाकी 70 में सभी डिवाइडेड हैं। जो आप यहाँ पे 30 नंबर पे अगर 30 का स्कोर लाना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे एक आइडिया मिलता रहता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्लास को लाइक सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही आप सभी लोगों को मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपकी जानकारी पहले से मिल जाए। तो चलिए, आप कैमरे को करते हैं बंद और क्लास को करते हैं आगे शुरू। तो सबसे पहले अब आज हम आपको दिखा दें कि आप सबसे पहले कौन से कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इनको सही से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसा मैं बताऊं आप वैसे ही रूल फॉलो करते रहिए। यह है पहला क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। एक व्यक्ति बिंदु x से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। ये कोई बिंदु x है और वो पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब बाएं उसका लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे ये लीजिए। हाँ, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। अब ये दाएं घूमेगा तो वो इस तरफ घूमेगा और 90 मीटर चलेगा। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा और 60 मीटर चलेगा। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 135 मीटर चलकर वाई पर पहुंचता है। अब वो फिर से दाएं मुड़ेगा और 135 मीटर, 90 45 135 होता है, तो वो यहीं आके सामने खड़ा होगा। अब देखिए 40 अगर ये है और ये 60 है तो ये दूरी भी 20 होगी, तब इसके 60 के बराबर होगी। ठीक, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगी। अगर ये 45 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 45 होगी, और 90 ये है तो 90 ये भी होगी। अब इनको जोड़ेंगे तो 135 आता है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, और ये वाई पर आप आकर पहुँच गया है। अब बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर और किस दिशा में है। यहाँ एक चीज़ पॉइंट करने वाली है, यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे पूछा बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर है, ना कि यहाँ से पूछा है कि बिंदु वाई बिंदु एक्स से कितनी दूर है। तो इसके सापेक्ष इसको बताना है, बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर है। अगर 20 ये है तो 20 ये वाली दूरी भी होगी। ठीक, और ये एक्स बिंदु वाई से किस दिशा में है, तो बिंदु उत्तर की दिशा में है बिंदु एक्स। तो ये आंसर आपका होगा 20 उत्तर, पहले ही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज का क्वेश्चन है ये। 17 30 44 59 75। इसका अंतर देखेंगे, यहाँ पे 13 जोड़े गए हैं, यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ 15, 15 में 9 6 16, ऐसे ही आगे 17। सीरीज एक एक बढ़ते हुए क्रम में जुड़ रही है। 7 5 12 की 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 92 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, उसी में इसको क्या लिखेंगे। चलिए लिख के देखते हैं। FBTZN। ठीक, यहाँ ये 19 पे 9 7 13 1। अब ये आया 6 22 20 26 14। अब देखिए यहाँ पे
इसमें अगर हम 13 माइनस करें तो 6 आएगा, इसमें 13 प्लस करें तो कितना होगा, 7 2 22, ठीक। इसमें 13 माइनस करें तो 20। देखिए यहाँ पे 7 है, 7 ये ख़त्म कर दिए, बच गया 26। 26 में 6 घटा दिया तो आएगा आपका 20, और 7 6 13 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में 13 करेंगे तो 13, ये 13 प्लस होगा तो 26 पे जेड। यहाँ माइनस 13 करेंगे तो 14 आएगा, ठीक। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 1 है, इसमें 13 माइनस कैसे होगा, तो यहाँ पे ABCD की जो क्रम होते हैं उसके अनुसार माइनस किया जाता है। यहाँ तक 26 तक ही मानते हैं। तो 26 जैसे 1 ये चला गया, यहाँ 13 में 1 चला गया, बचा 12। अब 12 को 26 में घटाएंगे तो आएगा 14। यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। इसमें आगे इसको बना के देखते हैं सीधा। ये 1 पे 18 10 21 14। अब यहाँ 13 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 14 पे n, ठीक। इसमें 13 प्लस करेंगे तो 6 2 8 5, इस पे आएगा 5 पे e। यहाँ पे 13 माइनस करेंगे तो 26 में 3 माइनस 10 सीधा, 13 घटाने के लिए 10 ये ख़त्म, 26 में 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 23। 23 पे होता है W। तो इसमें केवल देखिए आप यहाँ तक ही सॉल्व किए हैं, एक यही ऑप्शन ऐसा है जो दिख रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। यही आपका सही आंसर है। चाहो तो इसको पूरा हल भी कर लो। इसमें 21 में 13 माइनस प्लस करेंगे तो इसमें 5 प्लस किया, 8 बचा, 8 पे होता है H आया। इसमें 13 माइनस करेंगे आएगा 1 पे होता है A, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समुच्चय का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये किस प्रकार बना है, देखिए ये 4 का वर्ग है, ठीक। 4 का वर्ग है तो 20 चौको 80 ये आया। ये 6 का वर्ग है, अब 24 का गुणा 6 में कराएंगे अगर तो आपका 144 आएगा। 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14। अब ऐसे ही इन ऑप्शनों में देखना है। ये 6 का वर्ग है, 6 चौको 24, 240 होता है, ये नहीं हो सकता। ये 7 का वर्ग है, 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ये सही है। ऐसे ही 5 का होता है, 5 16 50 80, ये गलत। इसमें देखिए किसी का वर्ग ही नहीं है। आपका 2 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ABCDE नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है, दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर, और मान लीजिए ये एक सिरा है और दूसरा स्थान ये है, और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर। हम इसको इधर मान लेते हैं, ठीक। बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है? अब ए तो इधर आएगा क्योंकि वो पहले कंडीशन बोल दिए ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं है। अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बचा ई, तो ई को बीच में रख देंगे। यही आपका सही आंसर दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, वही अल्फ़ाबेट हर जगह है। पी यहाँ पे आया, ओ आर, टी यू, जी ए एल, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्रम में लगाए गए हैं ये अक्षर। यहाँ पे ए है, जी 7 पे 12 15 16 18 20 21। हाँ देखिए यहाँ पे ए है, ए आता है 1 पे, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से उल्टे क्रम में लगाए गए हैं, तो ए को यहाँ रख दिया। इसके बाद इसमें बनेगा जी होगा 7 पे,
तो 7 वाले को इधर रख दिया। इसके बाद L12 पे तो यहाँ आ गया। ऐसे ही इसको सीरीज में लगाए गए हैं। अब देखिए यहाँ सीरीज, अगला भी ऐसे ही देखिए, सबसे छोटा A है तो A को इस साइड किनारे से रखना शुरू किया, फिर उससे बड़ा N को यहाँ, फिर उससे बड़ा R यहाँ, फिर उससे बड़ा S, फिर S, फिर उससे बड़ा U, तो दोनों U यहाँ पे हैं। ऐसे इसमें देखेंगे A सबसे छोटा है, A को पहले लिखेंगे, 2 बार A है तो हम 2 बार A लिखेंगे। और यहाँ पे डबल A लिखते आप आंसर मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही डबल A का आंसर दिखेगा, लेकिन ये उल्टे क्रम में है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 9 पे I आता है, I लिखेंगे। अब पीछे से देखना शुरू कीजिए, एक तो ये मिला, एक ये मिला, और इसमें R है, ये गलत है। इसमें SMI, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, आगे देखेंगे हम। इसके बाद आएगा आपका M, इसके बाद M आएगा, M हो गया। अब आएगा R, आपका डबल R होगा यहाँ पे। अब देखिए M के बाद डबल R किस में है, ये है दूसरे नंबर पे। आपका यही सही आंसर है, यहाँ पे डबल R है, इसके बाद यहाँ पे RS दिख रहा है, तो ये आपका गलत है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है? कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक एक अभाज्य संख्या है? अब एक ये विषम देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे आगे किस कंडीशन तो फॉलो, लेकिन पीछे सही नहीं है। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ये देखिए सम, जिनके पहले एक विषम संख्या, अब विषम है नहीं तो ये नहीं होगा। ये देखिए आगे विषम संख्या लेकिन पीछे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। आगे विषम संख्या, पीछे अभाज्य, ठीक। एक तो ये है आपका 3, 6, 5, देखिए आगे विषम संख्या भी है और पीछे अभाज्य संख्या भी है, एक आपका ये बनेगा। आगे देखिए ये होगा नहीं, इसको देखिए विषम संख्या अभाज्य नहीं है। इसको देखिए विषम संख्या, विषम, इसको देखिए सम संख्या पूछिए, ऐसी सम संख्या जिसके पहले विषम संख्या पीछे अभाज्य, ये भी नहीं है। 3 को देखिए, एक ये भी है ऐसा। वो तो आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक संख्या ही दिख रही है। एक ही संख्या ऐसी दिख रही है जो जिस सम के आगे एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है, तो आपका यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ठीक। ये 11 का वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है। ऐसे ये 13 का वर्ग है, तो ये आगे वाला जो होगा वो 14 का वर्ग होगा। 14 का वर्ग होता है 196, यही आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न के स्थान पर कितना मान आएगा? 13, अब यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक। 17, अब प्लस है, यहाँ पे प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, फिर भाग है, भाग का अर्थ माइनस है,
आगे देखिए फिर गुणा है, तो गुणा का अर्थ भाग है। आगे प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है। फिर गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये जाएगा आपका 3 बार और इससे ये घटेगा 2 बार, तो ये आएगा आपका 3 दूना 6, वो भी माइनस का ये। अब इधर देखिए 17 चौको 68, 6 यहाँ से लगा, 17 दूनी 34 और 6 40। अब ये 13 इसमें जोड़ देंगे, प्लस में है, और ये घटा देंगे, तो इसमें 13 से 6 अगर चले गए तो 7 बचे, 7 जोड़ेंगे, 8 7 15, तो 415 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पेयर बना के देख लेते हैं, कितने कितने की पेयर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15, 15 5 5 के पेयर बना लेते हैं। एक तो ये हो गया 2 2 4 1 5, एक ये हो गया 2 2 4 1 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये पहले पे बी है तो हर जगह बी ही होगा। यहाँ पे आपको बी रख लो, BHY, तो अगर बी के बाद एच है तो एच यहाँ पे भी होगा, पहले पे एच आया। BHXT, BHY, XT, टी के बाद लास्ट में यहाँ पे M है, तो यहाँ पे भी M आएगा, आपको यहाँ पे M रखना है। अब देखिए यहाँ HMB और किसी में HMB नहीं है, ठीक, तो आपकी ये तो पहले ही गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आप आगे चाहो तो इसी से देख के रख सकते हो मान सही बैठता है कि नहीं। यहाँ HMB रखने के बाद आगे यहाँ पे आएगा आपका T, क्योंकि यहाँ पे T है तो ऐसे यहाँ भी T आएगा, और बचा इसमें तो B के बाद H आता है तो H आएगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सलय पंक्ति के बाएं सिरे पर यहाँ पे सलय खड़ा है। सलय और किमाया के बीच में केवल 8 विद्यार्थी हैं, ये यहाँ पे 8 हैं। किमाया विराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पर है, यहाँ पे विराली है और ये 26वें स्थान पर है दाएं सिरे से, ये होता है दायां और ये होता है बायां। आगे देखिए, विराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पे 8, ये एक 9 यहाँ पे हो गए, 26 टोटल में यहाँ। अब इनको जोड़ लेंगे, 9 6 15, यहाँ 35 आया, ठीक। अब 72 विद्यार्थी खड़े हैं, तो 72 में हम इसको घटाएंगे। 72, 12 में 5 गई 7, 7 में 6 में 3 3। अब यहाँ 37 आंसर मत लगा देना, 37 आ गया तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किमाया और यहाँ पे विराली किमाया के बीच में पूछा है, और इसमें विराली जब ये 26 प्लस किए हैं तो विराली की भी स्थान इसमें जुड़ी हुई है, उस स्थान को एक माइनस करेंगे तब ये आएगा आपका 36, और यही सही आंसर होगा आपका। आगे देखेंगे, इसमें तो दिखाई भी कम पड़ रहा है। दी गई संख्या में व्यक्तियों को निरूपित करता है कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं लेकिन जुखाम से नहीं पीड़ित नहीं है। अब ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपका जुखाम का है, ठीक, और ये पोर्शन आपका चिकन पॉक्स का है, और एलर्जी का पोर्शन ये वाला है। देखिए कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं,
तो चिकन पॉक्स से ये दोनों पीड़ित हैं 17, और लेकिन जुखाम से पीड़ित नहीं है। तो सही बात है, ये जो है आपका यहाँ पे यही दोनों हैं जो एलर्जी और चिकन पॉक्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन जुखाम का नहीं बनाते हैं। तो यही वाला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए कूट वाला आपका प्रश्न है। यहाँ कुछ शर्तें दी हुई हैं और उनको इस शर्तों के हिसाब से इसको कूटबद्ध करना है। देखिए शर्त क्या है, यदि पहला घटक एक सम संख्या है तो पहला घटक सम संख्या है ही नहीं, इसको फॉलो नहीं करेंगे हम। दूसरा देखिए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या सही है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये वाला रूल फॉलो होगा क्योंकि ये दिख रहा है सही है, तो पहले और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए। अर्थात पहले और अंतिम घटकों को कूटबद्ध नहीं किया जाएगा, उनको वैसा का वैसा ही रख देना है। यथावत रखने का मतलब जैसे ये है और यहाँ पे 6 लास्ट का, तो इनको ऐसे ही रख देंगे, बाकी स्टेज बदलना होगा आपको। अब इन संख्याओं को आपको बदलना होगा। जैसे स्टार, अभी स्टार पे एल है, यहाँ एल करेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज पे एन, इसके बाद 3, 3 पे जे, सॉरी 3 पे जे, आगे देखिए एट द रेट पे एफ। आपका जो सही आंसर बनेगा 7LN JFJ, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। उमेश दक्षिण पश्चिम, ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण, और ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। फिर वह 90 अंश दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घूमता है। ये आपका टोटल होता है 90, लेकिन वो यहाँ पे खड़ा है तो ये आपका इस तरफ जाएगा और घड़ी की दिशा में ये आपकी दूरी 90 होगी टोटल, यहाँ पे पहुँचेगा। उसके बाद वह 135 अंश दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो पहले वो 90 अंश फिर से दक्षिणावर्त चलेगा, तो 45, ये 45 90 इस साइड आया, और वो 135 बोला, 45 और जोड़ देंगे तो आपका 135 हो जाएगा और वो इस दिशा में आ जाएगा। अंततः वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब यहाँ से वो वामावर्त 90 डिग्री घूमेगा घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये उत्तर दिशा की ओर आ जाए। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 मित्र KLMNOP एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक कोई वृत्त है, 6 व्यक्ति हैं, मुख वृत्त के अंदर करके बैठे हैं, ठीक। देखिए ON के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, O जो है N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, उसको बैठा लेंगे। देखिए O जो है N के बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर है। P K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अभी पता नहीं है, P K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। M L के दाईं ओर ठीक बगल में है, M L के दाईं ओर ठीक बगल में है। N और L एक दूसरे के ठीक बगल में है, N और L एक दूसरे के ठीक बगल में है। अब देखिए P जो है K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर N यहाँ है तो L यहाँ होगा और M यहाँ होगा, ये वाला रख दिया। अब ये बचा P K के दाईं ओर, अब जब K यहाँ होगा तो उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर P यहाँ होगा। अब पूछा P के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो P के दाईं ओर ठीक बगल में N बैठा है, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 कथन हैं आपके, उनको हिसाब से निष्कर्ष देने हैं। और एक चीज़ बता दूं आपको, जितने भी सेट कराएं अभी यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न पत्र में 3-4 क्वेश्चन से कम है ही नहीं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देखने को मिल रही है वो कथन और तर्क के, कथन निष्कर्ष के, पूर्ण अवधारणा के, यही क्वेश्चन आ रहे हैं।
अभी देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता जाता है। ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और जैसा कि आप सभी लोग पता है कि ये क्वेश्चन जब तक आप केमिस्ट्री में नॉलेज होगा तभी आप सही कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना ही बेहतर मैं समझता हूँ। लेकिन मैं जानकारी आप बता दूँ कि ये क्वेश्चन जब तक याद नहीं होंगे आप केमिस्ट्री पे तो आप कैसे कर पाएंगे। दूसरा कथन, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, और दोनों क्वेश्चनों के ये सही आंसर, ये कथन दोनों सही हैं। कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर से कथन और निष्कर्ष। कथन है, मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। अवधारणा, मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है। दूसरा देखेंगे, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंध के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल गलत है, पहला ही सही है, क्योंकि मेन ग्रिड ही शहर के हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है, और ये हर एक के घर में बैकअप पावर या इन्वर्टर की बात करें तो नहीं होता है। आपका जो आंसर जाएगा वो केवल फर्स्ट वाला सही है, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9वें यहाँ पे पंकज है, और पूजा दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है, और ये पूजा दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। यदि पंकज और पूजा के स्थान आपस में बदल लिए जाते हैं तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है। यानी अगर पंकज यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे ये 15वां हो जाएगा। ठीक, पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना होगा कि टोटल पंक्ति में लोग कितने हैं। अब देखिए 15 ये बाएं से हो गया और 17 ये दाएं से हो गया, तो इनको पहले जोड़ लेंगे, और पंक्ति में जब कुल व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं तो उनको जोड़कर 1 माइनस कर देते हैं। 7 5 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे आपका 32 आएगा टोटल। हाँ 32, 1 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 2 लोग एक ही अंक पे काउंट होते दिखेंगे। 31 आ जाएगी टोटल व्यक्तियों की संख्या। अब पूछा है पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूजा 17वें स्थान पर है, ये 9वें स्थान पे है। अब इनको जोड़ लेते हैं। 17 और 9 26 होता है, 17 9 26 होगा। अब 26 में जब 31 कुल व्यक्ति की संख्या है, 31 में से 26 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 11 में 6 गए 5 बचे, 5 ही आपका सही आंसर होगा। पूजा और पंकज के बीच में यात्रियों की संख्या 5 होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 5 12 39 160 अगली संख्या बतानी है। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4 प्लस 1 किया, 5 दूनी 10 प्लस 2 किया, 12 3 36 प्लस 3 किया, 39 का गुणा 4 बार करेंगे प्लस 4 करेंगे, 160 का गुणा 5 बार करेंगे प्लस 5 करेंगे, 16 बचाएंगे 80, 800 प्लस 5 805 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। ABCDEFG 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। G और B के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। मान लीजिए कि ये G है और ये B है, इसके बीच में 2 डिब्बे हैं। B को सबसे नीचे रखा गया है, सही है। C को D के ऊपर के किसी स्थान पर रखा गया है, C को D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। F को D के ठीक ऊपर रखा गया है। यहाँ पे क्या है, C को D के ऊपर के किसी स्थान पे, मतलब C जो है वो D के ऊपर है, कहीं पे भी हो सकता है।
एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे एफ मान लेते हैं डी के ऊपर रखा गया है। ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ए 2 2 4 मान लीजिए ये 5, क्योंकि बी को सबसे नीचे रखा गया है तो 5वें पे ये आएगा। ई को सबसे ऊपर रखा गया है, ई जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। डी और ए के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? डी और ए के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? गड़बड़ हो रहा है कहीं, फिर से बनाएंगे इसको। देखिए फिर से देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी 7 डिब्बे जिन्हें एक के ऊपर एक रखा है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी और बी के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। मान लीजिए कि ये जी है और ये बी है, इसके बीच 2 डिब्बे हैं। बी को सबसे नीचे रखा गया है, ये भी सही है। सी को डी के ऊपर के किसी स्थान पर रखा गया है, लेकिन पता नहीं किस स्थान पर है, तो सी कहीं पे भी हो सकता है। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है। ई को सबसे ऊपर रखा गया है। डी और ए के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? तो यहाँ पे अगर डी आएगा तो यहाँ एफ आएगा। अब सी की बात करें तो सी आप कहीं पे रखना, क्योंकि 5वां स्थान ए का है, यहाँ पे होगा नहीं, तो सी आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए डी और ए के बीच कितने डिब्बे हैं? डी और ए के बीच केवल 2 ही डिब्बे हैं, जी और एफ। यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। लिख लेते हैं पहले इसको। एक्सप्लेन अब देखिए, शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो ई के बाद आता है एफ, ए के बाद आता है बी, आई के बाद आता है जे, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, पी से पहले आता है ओ, एल से पहले आता के, और एन से पहले आता है एम। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, अब इसको वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। देखिए बी पहले पे आएगा, बी, इसके बाद आपका एफ, फिर आएगा जे, फिर के, फिर एम, फिर ओ और डब्ल्यू। इस प्रकार ये बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? अब दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर एम अक्षर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब किसी भी साल का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा ही सेम होता है। कैलेंडर की कोई भी कैलेंडर आप उठा के देख लीजिए, यदि वह लीप वर्ष नहीं है तो कोई सा भी साल हो, वो जो पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। तो यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को भी शनिवार होगा। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि जो साल के अंत में दिन होगा वही साल के पहले दिन होगा, बशर्ते साल लीप ईयर्स नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, माइनस है, यहाँ प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है। चलिए भाग, फिर गुणा है तो भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस है। यहाँ प्लस, भाग का अर्थ गुणा है, 2 प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, 12। इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 6 बार गया, 14 दूनी 28 हुआ। अब 28 और 6 34, 34 में 12 माइनस करेंगे,
अरे सॉरी 34, 12 माइनस करेंगे, 4 में 2, 3 में 1 गया 2, आपका 22 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन, सभी जोकर व सर्कस हैं। सभी जोकर जो हैं वो सर्कस हैं। सभी सर्कस घुड़सवार हैं, ये हो गए घुड़सवार। कुछ जोकर तमाशे हैं, कुछ जोकर जो है वो तमाशे हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ घुड़सवार तमाशे हैं, कुछ घुड़सवार तमाशे हैं। कुछ की बात करें और ये तमाशा तो घुड़सवार के अंदर वाली स्थिति पे है, तो कुछ की बात करें तो वो सही होता है हमेशा। और कुछ सर्कस जोकर हैं, अब चाहे सर्कस हो घुड़सवार हो, तब कुछ की बात करेंगे तो वो दोनों ही सही होंगे। यहाँ पे कुछ सर्कस जोकर हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ सर्कस जोकर भी हैं। ये वाला आपका डी वाला सही आंसर होगा, दोनों ही निष्कर्ष फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए, कौन सा कथन और उसके बाद 4 विकल्प हैं तो कौन सा सही है। यहाँ बताया गया है जे छोटा या बराबर है जी से। अब जे जो है छोटा या बराबर है जी से, तो जे से छोटा या बराबर एच है, एच से छोटा या बराबर जी है, तो ये वाला आपका सही होगा। एच बड़ा है आर से, एच बड़ा है आर से, जबकि एच छोटा है जी से, तो और ये इसके बराबर है, तो ये गलत होगा। डी बड़ा है आर से, डी छोटा है ई से, पहले ही वो दिख रहा है डी छोटा है ई से, ये भी गलत है। जेड, डी बड़ा है जेड से, डी बड़ा कहाँ, छोटा है वो, तो आंसर आपका पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है। देखिए 9 गुणा 8, तो गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ माइनस है। अब इसको सॉल्व करिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 में 5 गए, बराबर आया 20। आपका आंसर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 है। ये हुआ पिता पुत्री, योग जो है 80 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, अब सबसे पहले तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी होगी। ठीक, अब देखिए पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 है, और 8 वर्ष पहले 7 और 1 थी। ठीक, तो 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 80, 8 दाम 80 होता है। अगर ये 70 थी और ये 10 थी, ये आपकी 70 और ये 10, लेकिन ये वर्तमान से कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा। ये वर्तमान है, ये 8 वर्ष पहले की है। फिर से देखना पड़ेगा इसको। 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष ये वर्तमान की है, अगर 8 वर्ष पहले की निकाले तो फिर 8 वर्ष इसकी, ये 7 1 की, हाँ 8 वर्ष पुत्री की और 8 वर्ष पिता की, इसमें माइनस करना होगा, तब तो 8 वर्ष पहले की निकलेगी। 16 माइनस करेंगे इसमें तो आपका आएगा 10 में 6 गए 4 और 7 में 1 गए 6, 64 अब आएगा। अब देखिए 8 वर्ष पहले की, अब इनका अनुपात जो है 7 1 के अनुपात में 7 1 8 होगा, 8 8 64, 8 बार जाएगा, 8 7 56 आपकी पिता की होगी, 8 1 8, 8 पुत्री की होगी। अब ये 8 वर्ष पहले की है। ठीक, 8 वर्ष पहले की है तो वर्तमान के लिए 8 इसमें ऐड करेंगे, 8 इसमें ऐड करेंगे, तो 8 56, 8 7 56,
यहाँ 64 इसकी हो जाएगी और 16 इसकी हो जाएगी। अब 8 वर्ष बाद की पूछी तो 8 वर्ष फिर से ऐड करेंगे। यहाँ पे होगा आपकी इसकी 24 और इसकी होगी 72। अब पूछा पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु 24 वर्ष होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। O बराबर P के, ये कथन है और ये इनके आंसर निष्कर्ष है। O बराबर है P के जबकि P छोटा है L से, ये सही नहीं है। Y बड़ा है L से, Y छोटा है O से, ये भी नहीं है। K बड़ा है P से, K बड़ा है P से। अब देखिए K बराबर U के, ठीक, U बड़ा है L से, L बड़ा है P से, तो अगर L बड़ा है U P से तो U भी होगा, और U इसके बराबर तो K भी बड़ा होगा, ये सही है। G बराबर Y के, अब G बराबर Y के, तो G Y के बराबर कहाँ है, ये तो गलत है। सही आंसर आपका C। तो ये थी आज की कुछ क्लास। आप लोग बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये क्लास, और इसी तरह आप लोग तैयारी करती रहिए। कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझाने की, और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आपको कौन सा पार्ट, कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे क्या दिक्कत है। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और भी अच्छी तरीके से कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।